तो दोस्तों आज की वीडियो में 2024 के एंड में और 2025 की शुरुआत में रिलीज हुई कुछ खास और अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज की लिस्ट लाया हूँ, किसी और को समझ के मुझे यहाँ लेके आए। मेरे पास कुछ नहीं है जिन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो, क्योंकि इन्हें IMDb पर अच्छी खासी रेटिंग मिल चुकी है और मैंने पर्सनली इन सभी मूवीज को देखकर ये लिस्ट बनाई है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। नंबर 10 मूवी की कहानी राधे मोहन शर्मा के ऊपर फोकस करती है, जो रेलवे में एक ईमानदार टिकट कलेक्टर है। एक दिन उसके बैंक अकाउंट से 27 रुपए कम हो जाते हैं, तो वो इसकी जांच करता है कि 27 रुपए गए कहाँ। और इसी जांच में उसे ये पता चलता है कि उसके बैंक के CEO ने 2000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। 2400 करोड़, ये है असली स्कैम। तो अब वो कैसे उसका पर्दाफाश करेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। IMDb रेटिंग 5.7 के साथ मूवी का नाम है हिसाब बराबर और इसे ZEE5 पर देख सकते हो। नंबर 9 भाई, ये मूवी मैंने सिर्फ मनोज बाजपेयी की वजह से देखी थी। इसकी कहानी क्राइम इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट के आसपास घूमती है, जो मुंबई के डिस्पैच न्यूज एजेंसी में काम करता है। सॉरी सर, इनविटेशन कार्ड डालना भूल गया था। अगली बार इश्तेहार छपवा के आऊंगा। सब कुछ डिजिटल होने के कारण उसका जॉब खतरे में आता है, तो वो ऐसी न्यूज सामने लाना चाहता है जो कोई भी नहीं ला सकता, और इसके लिए वो काफी डार्क और क्राइम वाली दुनिया में चला जाता है। मुझे खुश करने की कोई जरूरत नहीं है सर, जो चाहिए मैं ऐसे ही दे दूंगी। T20 का क्या कनेक्शन है? कुछ आइडिया नहीं है तुझे किस गली में घुस रहा है? जहां उसे ऐसी न्यूज मिलती है जो सबको हैरान करके रख देती है। मूवी में एक्सट्रीम अडल्ट सीन्स होने के कारण इसे अकेले में ही देखना। IMDb रेटिंग 4.4 के साथ मूवी का नाम है डिस्पैच और इसे ZEE5 पर देख सकते हो। नंबर 8 मूवी की कहानी दुर्गा नाम की एक लेडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो पहले एक अंडरकवर एजेंट थी, लेकिन शादी के बाद बस एक हाउसवाइफ बन के रह गई है। घर के काम करना और परिवार को संभालना, बस ये उसके काम है। लेकिन एक दिन इंटेलिजेंस एजेंसी उसे वापस बुलाती है, क्योंकि एक सीरियल किलर कॉमन मैन को पकड़ने के लिए उसकी जरूरत होती है। मुझे मारने वाला है। अब दुर्गा को अपने पुराने स्पाई किल्स और घर की जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, जिसमें आपको कॉमेडी और थ्रिल भी देखने को मिलता है। IMDb रेटिंग 5.6 के साथ मूवी का नाम है मिसेस अंडरकवर और इसे ZEE5 पर देख सकते हो। नंबर 7 मूवी की कहानी दो अपराधी विक्रम और दीपक के आसपास घूमती है, जो एक बड़े अमीर बिजनेसमैन की बेटी आलिया बसु को किडनैप करते हैं। पापा मुझे बचा। उनका मकसद है लड़की के बदले फिरौती पैसा मांगना और कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लेना। दीपक को लगता है पैसे मिलने के बाद खेल खत्म, लेकिन विक्रम का कुछ और ही प्लान होता है, जो इस पूरी कहानी को झंझट में उलझा देता है। IMDb रेटिंग 5.6 के साथ मूवी का नाम है आलिया बसु गायब है। ये मूवी अब तक OTT पे रिलीज नहीं हुई है, लेकिन देखनी है तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। नंबर 6 मूवी की कहानी मुंबई के दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगियां एक इंसिडेंट के कारण आपस में टकराती है। शोएब खान डोंगरी का एक टैक्सी ड्राइवर है, जो गलती से ड्रग्स से भरी जैकेट खो देता है। दूसरी तरफ आकाश शेलार एक पायलट है, जिसकी पर्सनल लाइफ तब उलझ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी तारा उसे धोखा दे रही है। इन दोनों की जिंदगियां उस समय उलझती है जब आकाश का बेटा पार्थ गायब हो जाता है और शोएब उसे खोजने की कोशिश में शामिल हो जाता है। मूवी की शुरुआत से लेकर एंडिंग तक आपको सस्पेंस और थ्रिल मिलता रहेगा। मूवी बोर भी नहीं करती और एंगेज करके रखती है। IMDb रेटिंग 5.7 के साथ मूवी का नाम है विस्फोट और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। नंबर 5 मूवी की कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गाँव रोहतू की बेली में सेट है। एक ऐसा गाँव जहाँ के लोग बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं। इसी गाँव में एक दृष्टिहीन विद्यालय है, जहाँ एक वार्डन संगीता बच्चों की देखभाल करती है। एक दिन संगीता की अचानक मौत हो जाती है। शुरुआत में गांव वाले इसे एक नेचुरल डेथ मानते हैं, लेकिन गांव के SHO दीपक सिंह नेगी को इस मामले में कुछ गड़बड़ नजर आती है। पुलिस को संगीता के शरीर पर ऐसे निशान मिलते हैं जो क्लू देते हैं कि ये एक प्लान मर्डर हो सकता है। पूरी मूवी खत्म होने तक इन्वेस्टिगेशन शुरू रहती है, जो आपको हुक करके रखती है। तो अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे इस केस को सॉल्व करता है, ये आप मूवी में देख लेना। IMDb रेटिंग 6.3 के साथ मूवी का नाम है रौतू का राज और इसे ZEE5 पर देख सकते हो। नंबर 4 मूवी की कहानी 1975 से 1984 के बीच के पंजाब को दिखाती है, जहाँ बंदा सिंह चौधरी अपनी बीवी लाली और बेटी के साथ नॉर्मल जिंदगी जीता है। लेकिन इस दौरान पंजाब में कुछ हिंसक लोगों द्वारा एक ऐसा दौर शुरू हो जाता है, जहां हिंदू परिवारों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उग्रवादी आईसी क्या कह रहे थे? धमकी देकर गए हैं। एक बात याद रखना,
किसी ने भी बंदा सिंह चौधरी से बात की और उसे मदद करने की कोशिश की तो बंदा सिंह उन लोगों के सामने झुकने से इनकार करता है। मूवी एक डिसेंट एक्शन ड्रामा है जो आपको फील गुड वाला एक्सपीरियंस देती है। IMDb 6.3 के साथ मूवी का नाम है बंदा सिंह चौधरी। फिलहाल ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। नंबर 3 मूवी की कहानी ऋचा शर्मा नाम की हाउसवाइफ की इर्द गिर्द घूमती है जो एक एजुकेटेड लड़की है, लेकिन घर वाले उसकी शादी दिवाकर नाम के एक ऐसे इंसान के साथ करा देते हैं जिसकी फैमिली उसी पुराने जमाने के ख्यालात रखती है। मतलब घर का काम सिर्फ औरतें ही करेगी और आदमी आराम करेंगे। मम्मी जी प्याज फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर दूं? रहने दो, तुम्हारे पापा जी को चटनी भी सिलबट्टे की चाहिए। उसके ससुराल वाले और पति उसकी इच्छाओं को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो अब वो आगे क्या करेगी, कैसे इस शादीशुदा लाइफ में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, जानने के लिए मूवी देखो। IMDb रेटिंग 6.9 के साथ मूवी का नाम है मिसेस और इसे ZEE5 पर देख सकते हो। नंबर 2 भाई, इस मूवी को देखकर आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप सच में खुश हो जाओगे। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है। बिन्नी एक आज की जनरेशन की टीनेज लड़की है जो लंदन में रहती है। They're sweet people, but even if I go chill with them, what the hell am I supposed to talk to them about? Exactly. That's the problem ना। दूसरी तरफ उसका दादा जो बिहार के एक छोटे गांव में रहता है, जो पुराने ख्यालात और एकदम सख्त आदमी है। काम कीजिए, चलिए। लेकिन कहानी में ऐसा कुछ होता है कि इन दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। मूवी की कहानी इतनी खास है कि इसे देखने वाला हर एक इंसान, चाहे लड़की हो या लड़का, हर कोई इससे कनेक्ट हो जाता है। मूवी बहुत खास है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। IMDb रेटिंग 7.3 के साथ मूवी का नाम है बिन्नी एंड फैमिली। मूवी अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखनी है तो जुगाड़ करके ही देखनी पड़ेगी। नंबर 1, मुंबई शहर में एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से कयामत वाली आग लगने के हादसे हो रहे हैं। लोग डर और अफरा तफरी में है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक हो क्यों रहा है। इन मामलों की जड़ तक जाने की जिम्मेदारी फायरमैन विट्ठल राव सुर्वे और पुलिस इंस्पेक्टर समित सावंत को दी जाती है। इन दोनों के बीच पहले से ही खटपट है, क्योंकि समित विट्ठल का साला भी है। आग में हमको कूदना पड़ता है, ये लोग तो बाद में आते हैं ना गॉगल बीगल लगा के। अब नहीं जमती समित से तो नहीं जमती, लेकिन हम जब साथ में हैं तो फैमिली है। लेकिन जब आग लगने के हादसे तेजी से बढ़ने लगते हैं तो दोनों को मजबूरन साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है, इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए दोनों को कई जानलेवा हालातों से गुजरना पड़ता है। IMDb रेटिंग 7.3 के साथ मूवी का नाम है अग्नि और इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही टॉप क्वालिटी रिकमेंडेशन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और कुछ पूछना या बताना हो तो सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।